जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग इस सेशन में 100 क्वेश्चन को क्या करते हैं, नस्ते नाबूद करते हैं। जिसमें क्या है 20 क्वेश्चन आपका क्या मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का मिलेगा, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का मिलेगा, 20 क्वेश्चन साइंस का मिलेगा, 20 क्वेश्चन फिजिक्स का मिलेगा और 20 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का मिलेगा। ठीक है, ये करेंट अफेयर कब के होंगे, 2025 और 2026 के होंगे। कब, 2025 और 26 के होंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। आइएगा क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आगे करा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी लगी कारतूस। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे। नाना साहब कहाँ से किए थे, तो नाना साहब आपका कहाँ से किए थे, तो कानपुर से किए थे। कहाँ से किए थे, कानपुर से किए थे। तत्या टोपे पूछता है तो ये आपके ग्वालियर से किए थे। कहाँ से, ग्वालियर से किए थे, ग्वालियर से। तत्या टोपे का पूरा नाम पूछ देता है कभी कभी। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। बेगम हजरत महल कहाँ से की थी, तो ये आपकी लखनऊ से की थी। कहाँ से, लखनऊ। या पूछ देगा, या तो अवध भी पूछ सकता है, अवध। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। पूछ देगा किसने किया, तो इसका संस्थापक एओ ह्यूम था। एओ ह्यूम था। कौन, एओ ह्यूम था। पूछ देगा 1885 के अध्यक्ष कौन थे, का अधिवेशन के अध्यक्ष, तो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे। कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ आपका मुंबई में। मुंबई में तेजपाल संस्कृत स्कूल विद्यालय जो था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर ये आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा कह रहे बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है। कब होता है, 1905 में होता है। कब होता है मेरे भाई, 1905 में होता है। पूछ देता है यहीं पर कि हाँ 1905 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो ये अधिवेशन हुआ बनारस में। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ, बनारस में हुआ। यदि बात करता है कि उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, 1905 के अधिवेशन का अध्यक्ष, तो उस समय अधिवेशन का अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और ये कौन थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि पूछेगा स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था, तो स्वदेशी आंदोलन की यदि बात करता है तो स्वदेशी आंदोलन किससे आपका जुड़ा था, तो स्वदेशी आंदोलन जुड़ा था भैया आपका बंगाल विभाजन से। किससे जुड़ा था, बंगाल विभाजन से। किससे, बंगाल विभाजन। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये हुआ 1919 में हुआ। कब हुआ, 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1920 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना पूछिए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और या कहाँ पर हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। ठीक, आगे देखते हैं। करा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया, तो इसकी बात करेगा तो देखिएगा 1916 में दोनों लोगों ने किया था। 1916 में कौन किया, तिलक जी ने भी किया, एनी बेसेंट ने किया था। यदि यहीं से एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, 1916 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ में। कांग्रेस का अधिवेशन की बात कर रहा हूँ, INC की। ठीक है, कह रहा है कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मजमूदार, RC मजमूदार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका होता है भैया 1919 में। कब होता है, 1919 में। ठीक है, यदि ऐसी क्वेश्चन बन जाए कि 1917 की घटना क्या थी कोई, तो 1917 की घटना चंपारण सत्याग्रह था। क्या था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर, तो पहले अहमदाबाद हुआ तब खेड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद 1920 की यदि घटना पूछे तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ, चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो चौरी चौरा कांड 1922 में होता है। कब होता है, 1922 में। और यही चौरी चौरा कांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया या स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आता है, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन 1918 में 28 में, सॉरी कब आया, 1928 में भारत आता है। कब आता है, 1928 में। ठीक है, और 1928 से क्वेश्चन और बनता है। 1928 से कोई क्वेश्चन और बनने की बात मैं करूँ तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आती है। क्या आती है, नेहरू 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 रिपोर्ट। क्या आई, नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई, तो दांडी यात्रा की यदि बात करेगा कि कब प्रारंभ हुई, तो दांडी यात्रा प्रारंभ होती है 1930 में। दांडी यात्रा में प्रारंभ हुई, इसमें कितने लोग थे, तो 78 लोग थे। किसके साथ, गांधी जी के साथ। यदि पूछता है क्वेश्चन आया था यदि बिहार की बात करो तो बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछा था कॉमन पेपर में, स्टेट के जो कॉमन पेपर था कि गांधी जी के साथ कितने लोग थे, तो ऑप्शन दिया था 72 भी 78 दिया था, लेकिन मैक्सिमम लोग किसको चूज किए, 72 को, क्योंकि 72 लोग इसमें नहीं गए थे। 72 लोग प्रथम बैठक जब हुई थी कांग्रेस की 1985 में, तो उस समय लोग 72 लोग शामिल थे, लेकिन 78 लोग गांधी जी के साथ थे। लेकिन यदि ये पूछ दे गांधी को लेकर कितने लोग थे, तो गांधी को लेकर थे 79 लोग। ठीक है, तो गांधी जी के साथ कितने थे, 78 प्लस गांधी 79। कब, दांडी यात्रा में कितने लोग थे, तो दांडी यात्रा में टोटल लोग की संख्या होगी 79, लेकिन गांधी के साथ दांडी यात्रा में कितने थे, तो 78 लोग थे। कांग्रेस के अधिवेशन, पहला अधिवेशन कितने लोग शामिल हुए, तो 72 लोग शामिल हुए। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं। कह रहा है पूना पैक्ट कब हुआ। पूना पैक्ट की बात करता है कि पूना पैक्ट कब होता है, तो पूना पैक्ट आपका होता है मेरे मित्र 1932 में। कब होता है? 1932 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात यदि करेगा तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ। कब हुआ? 1942 में हुआ। 1942 में। करो या मरो का नारा कब दिया गया, तो 1942 में दिया गया। ठीक है, आगे भी देखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक की बात करेगा तो इसके संस्थापक आपके थे रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे, लेकिन इसकी कमान पूर्ण रूप से या मूल रूप से 1942 में। कब? 1942 में इसकी मूल रूप से कमान कौन संभाली, तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन संस्थापक पूछेगा, ये गलत क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है, सबको माइंड में रहता है सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में इसकी कमान संभाली, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। यदि बात करेगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो 1946 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित होता है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित होता है। कब होता है? 1947 को पारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो ये 1906 में होती है। कब होती है मेरे मित्र? 1906 में होती है। 1906 में होती है। ठीक है, और कहाँ पर होती है? ढाका में होती है। कहाँ पर होती है? ढाका में होती है। ठीक है, 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन होता है, जहाँ गरम दल और नरम दल क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, 1911 की बात किया जाता है तो 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है? दिल्ली दरबार, जिसमें जॉर्ज पंचम और उनकी रानी आती है। ठीक है, 1905 की बात किया जाता है, 1905 में बंग आंदोलन हुआ, बंग हुआ। उसके बाद इसका अधिवेशन विजय, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? 19 की बात करते हैं कि 19 में लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता होता है 1916 में। यही बताया, जबकि मैंने बताया कि इसके यदि समझौता की बात करूँ तो ये जो अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? मजमूदार थे। कौन मजमूदार? मजमूदार, उनका नाम क्या था? आरसी मजमूदार, आरसी मजमूदार। ठीक है, उसके बाद 17 का अधिवेशन की बात करेगा तो 17 के अधिवेशन की अध्यक्ष रही आपकी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। लेकिन पूछेगा पहली भारतीय महिला कौन, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये कब बनी? 1925 में बनी। कब बनी? 1925 में बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो मैंने ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन बता दिया, WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, ये ह्यूम कौन था, तो इसके संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक। और बात किया जाता है दादा भाई नौरोजी का, तो पहली बार बने थे 1886 में बने थे। 1886 में बने थे। कहाँ का अधिवेशन था? कलकत्ता का था। फिर दूसरी बार बने 1893 में बने। ये कहाँ का था? लाहौर का था। फिर कब बने, तो ये बने 1906 में। ये अधिवेशन कहाँ का था? कलकत्ता का था। तो CLC 86-93-6। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का देखिएगा अब क्वेश्चन हम लोग। देखिए क्वेश्चन कहता है ज्योग्राफी का पहला कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। और ये दक्कन का पठार कहाँ पर है, तो इस वाली एरिया में है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है ये आपका दक्कन का पठार है भारत के। ये यदि मैप आप देख रहे होंगे तो मैप में ये सब चीज़ें यहाँ से, ये वाला नहीं, इसके नीचे जो है MP के नीचे वाला कौन सा एरिया? दक्कन का पठार है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी की यदि बात करेगा तो यहाँ पर गंगा जी हैं। गंगा जी 2525, लेकिन ब्रह्मपुत्र 2800 प्लस है, लेकिन ये भारत की नहीं है, भारत में बहती है। लेकिन एक भारत की कौन सी है, जो गंगा जी हैं? कौन है? गंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि मानसून की उत्पत्ति किस कारण होती है। किसकी? मानसून की उत्पत्ति किस कारण होती है, तो यह दाब में अंतर के कारण होती है। किसके अंतर के कारण होती है? दाब में अंतर के कारण होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ यूट्यूब के सेशन में ही, 5-5 7-7 मिनट की वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार गए होंगे। ये मैंने बताया कि 8 राज्यों से गुजरती है। एक मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, जैसा लोगों को याद हो सकता है, मित्र पर गमछा झार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आप लोग भी कहेंगे मिजोरम त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, याद हो गया होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कहेगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये है आपका K2। कहाँ पर है ये आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। भारत में पूछता तब तो गड़बड़ा जाता, भारत का। ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात किया जाए तो चोटियाँ 4 चोटियाँ होती हैं। यदि चोटियों की बात किया जाए तो 4 चोटियाँ हैं। कौन सी है? पहली चोटी का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। दूसरी का नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख। फिर तीसरी का नाम क्या है मित्र, तो उसका नाम है जास्कर। उसके बाद आपका अगली कौन सी है, तो इसका नाम है कैलाश। कैलाशता। देखिएगा क से स्टार्ट होता है, क पर खत्म हो जाता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन ये हो गया होगा। आगे देखिएगा।
आगे कह रहा है थार मरुस्थल किस राज्य में है। थार मरुस्थल आपका पूछेगा ये किस राज्य में है, तो आप लोग आंसर इसका क्या लगाएंगे। थार मरुस्थल आपका राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, गिर गिर अभ्यारण्य कहाँ पर आपका, गिर गिर गुजरात में है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है। सुंदरबन डेल्टा आपका गंगा और किससे बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बना है। कहाँ किससे बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बना है। आगे देखिएगा। काली मिट्टी के किसके लिए उपयुक्त होती है, तो ये आपकी कपास के लिए होती है। किसके लिए होती है मेरे भाई, कपास के लिए होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। कौन है, मुंबई का, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। ठीक है, आगे राक्षस ताल के पास से इनका है, ब्रह्मपुत्र का है राक्षस ताल मानसरोवर झील। ठीक है, अरावली पर्वत की दिशा क्या है। अरावली पर्वत की दिशा की बात करेगा तो इसकी दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। कहाँ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जो जूट ज़्यादा उत्पादन करता है, तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। कौन आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। आइएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम चेरापूंजी में होती है। कहाँ होती है, मानसीराम चेरापूंजी में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मानसीराम तो दिया नहीं है, चेरापूंजी हो जाएगा। ठीक है, मेघालय की ये चोटियाँ हैं सब। कराया है कि कावेरी नदी किस सागर में बहती है। कौन, कावेरी नदी किस सागर में बहती है, तो ये 35 नंबर का आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहती नहीं, सॉरी गिरती है। ठीक है, किस में गिरती है, किस सागर में गिरती है, तो देखिए मैक्सिमम नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं एरिया से, तो मैक्सिमम नदियाँ इधर गिरती हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो इसके जो पूर्वी घाट हैं इसमें कटफट है। ठीक है, और इधर कम गिरती है, माहिन नर्मदा इधर माही गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है। भारत का सबसे लंबा यदि तटवर्ती राज्य की बात करेगा तो आपका गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे भाई, गुजरात हो जाएगा। कौन होगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि दामोदर नदी किस लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा बाढ़ के लिए। किस लिए, बाढ़ के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। कौन होगा, छोटा नागपुर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो लक्षद्वीप आपका प्रवाल द्वीप है। कैसा है, प्रवाल द्वीप है। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछेगा सबसे बड़ा राज्य, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। ये किससे हो जाएगा, जनसंख्या से। किससे, जनसंख्या से। ये आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यदि अब साइंस आ जाते हैं हम लोग। साइंस क्या है आपका, साइंस। ठीक, साइंस देखिएगा। साइंस कह रहा है प्रकाश की गति लगभग कितनी है, तो 10 एक बंद हो गया। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या होती है मेरे भाई, यकृत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कह रहा है लाल मतलब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। पिछली कक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था तो बताया था मैंने। और आरएनए का यहीं पर पूछ देगा तो इसको भी लिख दे रहा हूँ, आरएनए का, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है मेरे भाई, H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी। कौन से होता है, स्कर्वी। बी किसकी कमी से, बेरी से। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया आपका आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। देखिए ध्वनि जो होती है वो निर्वात में कभी नहीं चल सकती। किसमें, निर्वात में। मतलब निर्वात बोले तो वैक्यूम में नहीं चल सकती, वैक्यूम में नहीं चल सकती है। लेकिन बात किया जाएगा वैक्यूम में सबसे ज़्यादा कौन सा चल सकता है, प्रकाश चल सकता है। लेकिन ध्वनि ठोस द्रव गैस में मूव करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें ध्वनि मूव करती है, यदि बात करेगा ध्वनि सबसे ज़्यादा मूव किसमें करती है, तो यह सॉलिड में करती है। सॉलिड में। सॉलिड में बात करेगा किसमें, तो ये स्टील में करती है। स्टील की बात करेगा किसमें, स्टील। एक मिनट, स्टील में। ठीक है, स्टील में। ठीक, आगे देखते हैं। अरे ये और नॉर्मल बता दे रहा हूँ कि ये एवरेज है 5000 ये सॉलिड में करती है। ठीक है, गति इसकी। उसके बाद लिक्विड में इसकी गति 1500 है और गैस में इसकी गति 332 है। कितने है, 332 है। आगे देखिएगा। कराया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन क्या कराया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो एक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे देखिएगा। करा ओजोन परत किस गैस से बनी है, तो ओजोन परत किस गैस से बनी है यदि ये पूछेगा तो ऑप्शन का आपका हो जाएगा O3। किससे बनी है, O3 से बनी है। किससे बनी है, O3 से बनी है। ठीक है, O3 से बनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो ये चैम्बर 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी पूछेगा तो आपका लिथियम होता है। कौन होता है, Li, लिथियम।
इसकी लिथियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है बिजली बल्ब का बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप ऑप्शन बताएंगे तापी प्रभाव पर। किस पर काम करता है, तापी प्रभाव पर काम करता है, तापी प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान यदि पूछेगा कितना होता है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लगाएंगे 7 से कम क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से अधिक क्या होता है, बेस होता है। बेस बोले तो क्षार, ठीक है। जितना ज़्यादा इसका वैल्यू रहेगा, पीएच मान रहेगा, उतना ज़्यादा वो क्षारीय होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं इंसुलिन किस अंग द्वारा प्रभावित होता है, इंसुलिन किस अंग द्वारा प्रभावित होता है, तो ये अग्नाशयी अंग द्वारा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है बार बार, अग्नाशयी अंग द्वारा प्रभावित होता है। किससे, अग्नाशयी अंग द्वारा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का प्रथम नियम इनर्शिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, इनर्शिया से, ठीक है, इनर्शिया से, ठीक। इनका द्वितीय नियम जो होता है, तो इनका द्वितीय नियम जो होता है, यह बराबर EMA क्या देता है, यह बराबर EMA व्यंजक देता है, बल का व्यंजक देता है। यदि यहीं पर पूछ दे कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो इसका विमीय सूत्र ML⁻²⁻² होता है। यदि पूछ दे बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन होता है। सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा जो होती है, यह फंडामेंटल यूनिट है। कैसी है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, मूलभूत है, ठीक। आइएगा आगे, और यहीं पर बता सकते हैं कि वोल्ट का क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का है। किसका है, विभवांतर का है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है पृथ्वी की परतों में सबसे ऊपरी परत कौन सी है, पृथ्वी की परतों में सबसे ऊपरी परत आपकी क्रस्ट होती है। कौन सी होती है, क्रस्ट होती है। आगे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है, दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है, तो ये प्रतिमा आपकी कैसी होती है मेरे मित्रों, ये प्रतिमा आपकी आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, गैसों का दाब किसके कारण होता है, गैसों का दाब जो है वह किसके कारण होता है, तो ये होता है अणुओं के टक्कर के कारण होता है। किसके कारण होता है, अणुओं के टक्कर के कारण होता है। आइएगा, आप क्वेश्चन हम लोग किसका करते हैं, फिजिक्स का करते हैं। किसका, फिजिक्स का करते हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, वेग ये आपका वो पूछ रहा है कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहेंगे विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, तो हम कह सकते हैं v/t, ठीक है। आइएगा, इसका यदि वेग का विमीय सूत्र पूछेगा, तो ये LT पावर क्या होता है, LT⁻⁻1, तो ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का अभी बताया मैंने, ML⁻² होता है। यदि पूछ दे आपका यहाँ पर जूल किसकी इकाई है, तो जूल आपकी, एक मिनट दे रहा हूँ, जूल किसकी इकाई है, तो ये आपकी ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई। यदि पूछ देगा ऊर्जा का विमीय सूत्र ML⁻²T⁻² होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, 23, ठीक है। कह रहा है संवेग जो होता है P बराबर क्या होता है, तो P बराबर mv होता है। P बराबर क्या होता है भाई, P बराबर mv होता है, m/v होता है। तो संवेग का भी में वो क्या होता है, संवेग का P बराबर mv होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C से हो जाएगा। 63 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, C से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64 करते हैं। 64 का क्या होगा, कार्य का सूत्र पूछ रहा है कि कार्य का सूत्र क्या होता है, तो कार्य का सूत्र होगा F/d होगा, F/d बराबर W, ठीक है। तो वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, तो जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहाँ इसमें दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिएगा बी ऑप्शन, कह रहा है दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे भाई, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल कह दिया या बाई ए, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, मतलब फोर्स बाई एरिया। आगे देखिएगा, कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, यदि पूछेगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो इसकी उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो V बराबर IR, इसका क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर V बराबर IR 69 का यदि पूछ रहा है कि इसका ओम का नियम क्या कहता है, तो V बराबर IR, ये रटा है माइंड में ही लोगों को रटा है, V बराबर IR, ठीक है। और देखिएगा, ध्वनि की तरंग कैसी होती है, तो देखिए ध्वनि की तरंग जो होती है भैया कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, स्थिर होती है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका अनुदैर्ध्य होती है, बोले तो अंग्रेजी में इसको बोल दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। और अनुप्रस्थ क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। और ट्रांसवर्स इसमें क्या होता है, प्रकाश का होता है, ठीक है। इसमें प्रकाश मूव करता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई आपकी टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। एम्पियर किसका होता है, तो ये आपका करंट का होता है। किसका होता है मेरे भाई, करंट का होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगर आवृत्ति की इकाई एसआई इकाई क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है इसकी, हर्ट्ज होती है, ठीक। एक मिनट आगे बढ़ जाना है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन,
कह रहा है विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या, एसआई इकाई क्या है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आपका विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। एम्पियर किसका होगा, करंट का होगा, करंट का होगा, ठीक है। ए किसका होगा, विद्युत विभवांतर का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दर्पण का सूत्र क्या होता है, इस क्वेश्चन को देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो ए बराबर ए क्या है, 1/f, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण का सूत्र है। लेकिन यदि यहीं पर बात कर दे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा, किसका, लेंस का सूत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका दर्पण का है और ये आपका लेंस का हो जाएगा। ये बराबर ये आपका क्या है, बल है, ठीक है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ये आपका होता है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बड़ा स्मार्ट एग्जाम्सन कर रहा है कि तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है। तरंग दैर्ध्य की यदि बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य की इकाई की बात करेगा तो इसकी भी इकाई क्या होती है मेरे भाई, इसकी भी इकाई होती है मीटर, लैम्डा तरंग दैर्ध्य। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो बल और त्वरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, बल और त्वरण से। जैसे दिया है ना, यह बराबर, यह मैंने बताया आपको, मास और क्या है, एसेलरेशन, एसेलरेशन, ठीक है, मास और एसेलरेशन, बल और त्वरण से। तो यहाँ पर बल और त्वरण क्या, यह जो न्यूटन का दूसरा नियम है, बल और त्वरण से कह सकते हैं, इससे भी संबंधित, इससे भी संबंधित। यदि दे देता कि मास से, तो मास से भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ये दिया है कि बल क्रिया प्रतिक्रिया, यह थर्ड नियम है इनका, क्या नियम है, थर्ड थर्ड नियम न्यूटन का। ये कौन सा नियम है, जड़त्व वाला, तो ये आपका फर्स्ट नियम है, ठीक है। ऊर्जा की बातें करूँ तो ऊर्जा की एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है, क्या होती है मेरे भाई, जूल होती है। आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। उष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है, उष्मा की एसआई यूनिट की यदि बात करेगा तो क्या आप लगाएंगे, इसका उष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। आगे देखिएगा, ये पूछ रहा है, एक मिनट, धारा का एसआई सूत्र क्या है, धारा का एसआई सूत्र पूछेगा तो क्या लगाएंगे, I = Q/T होता है, I = क्या होता है, Q/T होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन किस कारण होता है, अपवर्तन किस कारण होता है तो अपवर्तन आपका होता है माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है, माध्यम में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। आइए करंट अफेयर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किसके, करंट अफेयर के। करा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो आप क्या इसका आंसर लगाएंगे, तो इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। यदि पूछेगा चंद्रयान-3 की लैंडिंग स्थल किस नाम से जाना जा रहा है, उसके लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जा रहा है, तो शिव शक्ति बिंदु, क्या है, शिव शक्ति बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी किस देश ने किया है, तो वो करने वाला देश आपका पाकिस्तान है। कौन है, पाकिस्तान है, छोटा पाकिस्तान। आइएगा, करा नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो महिला आरक्षण से। नारी की बात होगा तो किससे, महिला से, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है, इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है, मानव अंतरिक्ष उड़ान से, किससे, मानव अंतरिक्ष उड़ान से। आइएगा आगे क्वेश्चन देखिएगा, भारत का 91वां टाइगर रिजर्व 2025 में किस राज्य में घोषित हुआ, यह किस राज्य में घोषित हुआ, तो आपका मध्य प्रदेश में, किसमें, मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सब लोगों को पता होना चाहिए, 5 जून को। कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। बहुत अच्छे मेरे भाई। आगे करा, पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है, कि पीएम सूर्य घर योजना आपका सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिएगा, 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, तो वो बना है यही ज्ञानेश कुमार, जो हमेशा विवाद में ही बना रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है ब्रिक्स में 2025 में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, ब्रिक्स में नया देश कौन शामिल हुआ है, तो आपका क्या बताएंगे, मिस्र शामिल हुआ है। कौन, मिस्र शामिल हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन अगला, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, तो आपका क्या आंसर इसका हो जाएगा, युद्ध क्षेत्र से निकासी के लिए, युद्ध क्षेत्र से निकासी के लिए। आगे देखिएगा, 92 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष लागू हुआ, तो यह आपका लागू हुआ 2024 में। कब लागू हुआ, 2024 में। कह रहा है कि 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस खिलाड़ी को सम्मान दिया गया है, तो यह है आपका नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा किससे संबंधित है, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा किससे संबंधित है मेरे भाई, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो चर्चा है वह चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। कह रहा है कि अंतरिक्ष योग दिवस, अंतरिक्ष योग दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो अंतरिक्ष योग दिवस आपका मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 21 जून को, 21 जून को। आगे देखते हैं क्वेश्चन, करा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 2025 के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो ये आपका शशिकांत दास। कौन बने हैं, शशिकांत दास, ठीक है। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन, कह रहा है भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ है, भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो 2023 में हुआ था। कह रहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो आपका 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में हुआ था। आगे देखिएगा, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे, तो यह कहाँ आयोजित होंगे, तो ये आपका दोहा में आयोजित होंगे। कहाँ आयोजित होंगे, दोहा में आयोजित होंगे। कहाँ पर, सॉरी इसका आंसर क्या है,
एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आपका कहाँ पर आयोजित होंगे? जापान में, नागोया जापान में। कहाँ होंगे? नागोया जापान में। आगे क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो वंदे भारत के नाम से जानी जाती है। आप लोगों को जैसा कि मैंने कितना क्वेश्चन कराया, मैंने 100 क्वेश्चन कराया और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या दिया? एक्सप्लेनेशन दिया। तो लगभग 150 क्वेश्चन टच किया होगा। यदि आप लोग पूरा वीडियो डेली देखते हैं और इसको शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो जरूर आपको ये जो सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, फिजिक्स हो गया और करंट अफेयर हो गया, उसके बाद आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इससे कोई भी क्वेश्चन यदि 1 महीना बाद जो कोई भी एग्जाम आप देंगे तो लगभग 70 से 80% टच कर जाएंगे। और 2 महीना डेली वीडियो यदि देख लेते हैं तो आपको यदि क्वेश्चन पूछ रहा है 25 क्वेश्चन पूछ रहा है 50 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन। धन्यवाद धन्यवाद।